दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के बीच 28 जुलाई 2021 को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जा रहा है। हेपेटाइटिस लीवर की एक ऐसी गंभीर बीमारी है जिसमें लीवर में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से लीवर का काम काफ़ी हद तक प्रभावित होने लगता है। लीवर के जो प्रमुख काम है वो बहुत से जो हमारे पाचक द्रव्य होते हैं उनका संश्लेषण करना, यानी कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम है उनकी सिंथेसिस करना, जो बॉडी में हमारे प्रोटीन होते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस करना, शुगर को रेगुलेट करना और ऐसे तमाम बहुत से काम होते हैं जो लीवर के द्वारा संपादित किया जाता है। ऐसे में अगर लीवर किसी भी रोग से प्रभावित होता है तो ये सारे काम भी प्रभावित होते हैं, जिनकी वजह से हमेशा पेट संबंधी समस्याएं बनी रहती है। किसी भी व्यक्ति को जल्दी से थकान लगने लगती है, उसको बुखार की समस्या हो सकती है, सर्दी जुकाम की समस्या हो सकती है, इम्यूनिटी से संबंधित समस्या हो सकती है, यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर होने की वजह से बहुत सारी बीमारियां जल्दी जल्दी होने लगती हैं। लीवर की गड़बड़ी से अगर बिलिरुबिन का लेवल बढ़ने लगता है तो इसमें पीलिया नामक रोग भी हो जाता है, जिससे कि सामान्य रूप से जॉन्डिस कहा जाता है। तो ऐसे में लीवर जो है एक शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसकी देखभाल बहुत ज़रूरी है और इसका स्वस्थ रहना भी हमारे स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। तो ऐसे में इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, यानी कि लीवर से संबंधित रोगों से बचाव के लिए हर साल 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है, जिससे कि लोग इसके प्रति जागरूक रहें और लीवर को होने वाली बीमारियों से सुरक्षित रख सकें। तो लीवर में जो होने वाली सबसे सामान्य बीमारी है वह है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस होने के बहुत से कारण हो सकते हैं। वायरल हेपेटाइटिस भी हो सकता है, बैक्टीरियल हेपेटाइटिस भी हो सकता है या एल्कोहलिक हेपेटाइटिस भी हो सकता है। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से हेपेटाइटिस होता है। इन सभी में सामान्य रूप से सबसे ज़्यादा वायरल हेपेटाइटिस देखने को मिलता है, जो अलग अलग प्रकार का होता है। अलग अलग वायरस के अनुसार हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई मुख्य रूप से 5 प्रकार के हेपेटाइटिस होते हैं, जिनसे बचाव करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जितने भी वायरल हेपेटाइटिस है ये बहुत तेज़ी से लीवर को ख़राब करते हैं। तो बचाव से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि किन कारणों से हेपेटाइटिस होता है या इनका प्रसार होता है, इनका संक्रमण होता है। तो हेपेटाइटिस का सबसे ज़्यादा संक्रमण होता है कि अगर कोई संक्रमित व्यक्ति हमारे परिवार में है और उसकी चीज़ों का हम आदान प्रदान करते हैं, यानी कि उसके ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, उसके खाने के बर्तन का इस्तेमाल करते हैं या उसके साथ बैठकर एक थाली में ही खाते हैं, तो इन सब कारणों से भी काफ़ी हद तक हेपेटाइटिस का संक्रमण होता है। इसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान इसका संक्रमण का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। बहुत से ऐसे रोग होते हैं जिसमें ब्लड देने की आवश्यकता पड़ती है और ऐसे में अगर किसी भी संक्रमित व्यक्ति का रक्त चढ़ा दिया जाता है तो हेपेटाइटिस के संक्रमण होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। एक अगला प्रमुख कारण है कि आजकल हम लोग देखते हैं कि जो हमारे युवक हैं उनमें टैटू की प्रथा बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, यानी कि सभी के सभी जो अधिकांश नौजवान हैं वो अपने शरीर के किसी हिस्से में टैटू गुदवाना पसंद करते हैं। टैटू के माध्यम से भी हेपेटाइटिस का संक्रमण काफ़ी तेज़ी से होता है। किसी किसी मामलों में ऐसा भी देखने में आया है कि अगर किसी संक्रमित व्यक्ति में हम कोई इंजेक्शन लगाते हैं और उसी सिरिंज के द्वारा किसी दूसरे को भी हम कोई इंजेक्शन लगाते हैं तो ऐसे में संक्रमण होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यही कुछ प्रमुख कारण थे जिनसे बचाव करके हम हेपेटाइटिस से खुद का बचाव कर सकते हैं। और अगर हेपेटाइटिस हो जाए तो इसमें क्या करना चाहिए। तो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में हेपेटाइटिस के लिए बहुत से एंटीवायरल ड्रग्स का प्रयोग किया जाता है, जिनका कि आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सुरक्षित विकल्प चाहते हैं तो हेपेटाइटिस के लिए आयुर्वेद में बहुत सी ऐसी औषधियाँ हैं जिनका प्रयोग करके आप इस बीमारी पर विजय पा सकते हैं। देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में हेपेटाइटिस पे बहुत सारे रिसर्च हुए हैं और बहुत सी आयुर्वेदिक औषधियों का इसमें इस्तेमाल किया गया है और रिसर्च में यह भी सिद्ध हुआ है कि बहुत सी आयुर्वेदिक औषधियों का रोल इसमें बहुत ही अच्छा है, यानी कि आप जल्द से जल्द इसमें लाभ ले सकते हैं। तो यदि अगर आपको हेपेटाइटिस है तो जो भी आपके आसपास के आयुर्वेद चिकित्सक हैं आप उनसे जल्द से जल्द मिलें और हेपेटाइटिस में जो भी आयुर्वेद की औषधियाँ हैं उनको लेकर आप अपना इलाज कराएं और जल्द से जल्द इस रोग से निजात पाएँ।
तो इसी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें।